आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले वृत्तांत में मैंने आपको बताया था कि राजा धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को 2 वर मांगने के लिए कहा था, जिसके तहत द्रौपदी ने अपने 5 पांडवों को मुक्त करवा लिया था और साथ ही अपना खोया हुआ, हारा हुआ राज्य पुनः वापस प्राप्त कर लिया था। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यह वृत्तांत यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि दुर्योधन को ऐसा नागवार गुजरा और वह बहुत ही नाराज था, बहुत गुस्से में था, जिसके तहत दुर्योधन ने एक बार फिर कुटिल चाल चलते हुए धृतराष्ट्र को किस बात पर मनाया। अपने वनवास पर गए पांडव वह क्यों गए, आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत पांडवों के वनवास के बारे में है। वो क्यों है, वो आपको इस वृत्तांत को सुनने के बाद पता लगेगा। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है और ज़्यादा से ज़्यादा यह 6-7 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। बहुत ही सुंदर और मनोहारी यह वृत्तांत है। तो दोस्तों, जब दुर्योधन बहुत नाराज हुआ कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को क्यों पुनः उसी अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया, कि जबकि द्यूत में वो अपना सारा का सारा राज्य और द्रौपदी को, सभी को, 5 पांडव उनके दास बन गए थे, सब कुछ वापस कर दिया। तो दोस्तों, इस बात से दुर्योधन बहुत परेशान था। अपनी परेशानी के तहत दुर्योधन ने एक बार फिर कुटिल चाल को चलते हुए धृतराष्ट्र को मना लिया कि वे पांडवों को द्यूत खेलने के लिए दोबारा आमंत्रित करें। उसने बताया कि इस बार हारने की सजा कुछ अलग ही होगी। हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोगना पड़ेगा। यदि अज्ञातवास में दिखाई दे गए या पहचान में आ गए तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः भोगना पड़ेगा। दोस्तों, धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात को मानना पड़ा धृतराष्ट्र को, क्योंकि वह उनका सबसे बड़ा बेटा था, लाडला बेटा था। उसकी बात को राजा मना नहीं कर सकते थे मानने से। तो दोस्तों, धृतराष्ट्र को दुर्योधन की बात को मानना पड़ा। हालांकि गांधारी ने उन्हें बहुत समझाया, पर उसके समझाने से भी ना तो दुर्योधन ही माना और ना ही धृतराष्ट्र। अतः एक बार फिर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर लिया गया और युधिष्ठिर ने सहज ही उसे फिर स्वीकार कर लिया। उन्हें द्यूत क्रीड़ा की शर्त पहले ही बता दी गई थी। दोस्तों, जिस समय इतना नुकसान हो चुका था, तो इस मौके पर भी धृतराष्ट्र अपने को मोरली डाउन फील कर रहे थे और यह समझ रहे थे कि मैं कौरवों के हाथ पर बिका हुआ हूँ। दोस्तों, इस मोमेंट पर भी युधिष्ठिर मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। द्यूत क्रीड़ा की शर्त जानकर सभी ने युधिष्ठिर को समझाने का यथाशक्ति बहुत प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। वे दुर्योधन से अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहते थे और बदला लेकर उसे वनवास भेजना चाहते थे, ताकि दुर्योधन अब की वनवास चला जाएगा तो पीछे से यहाँ शांति हो जाएगी। परंतु वे यह नहीं जानते थे कि धूर्त शकुनी से वे द्यूत क्रीड़ा में कभी नहीं जीत सकते। हस्तिनापुर की द्यूतशाला में एक बार फिर द्यूत की बाजी शुरू हो गई। षड्यंत्र के मुताबिक दुर्योधन की चाल फिर से द्यूत कला के महारथी मामा शकुनी ने चली और युधिष्ठिर दोबारा इस दाव को हार गए। दोस्तों, दाव हारते ही शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। अज्ञातवास में पकड़े जाने पर दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का
अज्ञातवास बिताना पड़ता था और सजा काफ़ी कठिन थी, पर क्योंकि वे लोग हार चुके थे इसलिए उन्हें सजा तो काटनी ही थी। दोस्तों, शर्त के मुताबिक पांडव द्रौपदी के साथ वनवास पर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राजसी वस्त्र को त्याग कर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। माता कुंती भी उनके साथ वन जाना चाहती थी, किंतु वे अस्वस्थ थीं, इसलिए विदुर ने उन्हें नहीं जाने दिया और वे विदुर के घर में ही ठहर गई। पांडव सबसे विदाई लेकर वनवास के लिए निकल पड़े। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य का विदुर आदि ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। दोस्तों, एक तरफ तो राजकुमार हैं, पांडुपुत्र हैं, और दूसरी तरफ उनको इस तरह की विदाई देकर उनको 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास की सजा दी गई। कितना चिंतामय वातावरण होगा, आप स्वयं इसका हिसाब लगा सकते हैं। दोस्तों, पांडवों के वनवास पर चले जाने के बाद नारद मुनि वहां आ गए और राजा धृतराष्ट्र से बोले कि राजन, मैं आपको यह सूचित करने आया हूं कि आपने पांडवों के साथ जो अन्याय किया है उसका आपको बहुत भारी दंड भुगतना पड़ेगा। 14 साल के बाद कुरुवंश पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और पांडवों की विजय पताका लहराएगी। दोस्तों, यह धृतराष्ट्र को नारद मुनि के द्वारा बता दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जो राजकाज में अंधा हो, अपने पुत्र मोह में अंधा हो, उस पर इन बातों का असर कहाँ से होने वाला है। अब राजगुरु धौम्य को ज्ञात हुआ कि पांडव वनवास के लिए जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ ही चल पड़े। कई अन्य ब्राह्मणों ने भी उनका अनुसरण किया। जंगल में पहुंचकर युधिष्ठिर ने ऋषि धौम्य से कहा कि हे विप्रवर, सैकड़ों ब्राह्मण और नगरवासी हमारे साथ यहाँ जंगल में आ गए हैं। मैं इतने लोगों का भरण पोषण किस प्रकार करूँगा? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर ऋषि धौम्य ने नेत्र बंद कर लिए और कुछ क्षण के लिए ध्यानमग्न हो गए। इसके पश्चात बोले कि राजन, आप सूर्य देव की आराधना करें। वे सभी वनस्पतियों और भोज्य पदार्थों के जनक हैं। वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ऋषि धौम्य की बात सुनकर युधिष्ठिर ने नदी तट पर जाकर सूर्य देव की स्तुति शुरू कर दी। उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने युधिष्ठिर से वरदान मांगने के लिए कह दिया। इस पर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं अपने परिवार और अपने साथ आए हुए लोगों का भरण पोषण कर सकूं। सूर्य देव ने एक पात्र युधिष्ठिर को देते हुए कहा कि राजन, यह अक्षय पात्र है। इससे हमेशा सभी लोगों के लिए जब चाहें तब पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त किया जा सकता है। युधिष्ठिर ने वह अक्षय पात्र लाकर द्रौपदी को दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह युधिष्ठिर के साथ आए हुए सभी सज्जन और ऋषि धूम्य का भरण पोषण किया गया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।